Hey people, this is Namita Barik. I'm a passionpreneur and I have turned my passion of training and coaching into my profession. And I have with me today an amazing woman who is passionate about life, her own life, and who claimed her position in the men's world and broke all the stereotypes. And she's an amazing mother, amazing wife, a wonderful human being and who is a fitness freak who trained personalities from all the known personalities, actor and actresses from Tollywood, and award winning DJ. So let's welcome today uh, Mrs. Kiran Damla. So over to her. Yes. Hi Kiranji, how are you doing Hi. today? Good, good, good. Uh, How are you? I'm good, and thank you so much for giving this opportunity. I am really lucky, feeling lucky today because it's been It's long all my, time. it's all my I pleasure. was I was looking to meet you for longer time, more than 1 year, and I got an opportunity, and I'm just so glad today. I cannot tell you. So Thank you tell me so much. something about your life and how you do I mean every day your schedule of your regime, how you about your fitness and uh, About the lifestyle, I'm very simple person. I'm very normal, like that we everyone, can like see. all Yes. housewife, like Yes. all housewife, Yeah. जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मेकअप करने का या सजने संवरने का घर के कामों में तो मैं अभी भी वैसे हूँ, Right. भले भले डीजे हूँ या कुछ भी हूँ, बट आज भी मैं वैसी हूँ जैसे पहले थी। अ, Okay. जहाँ तक क्वारंटाइन का सवाल है, आजकल क्वारंटाइन चल रहा है और देखा जाए तो हाउसवाइफ के लिए क्वारंटाइन हमेशा ही होता है। उनके लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि वो हमेशा Yes. तो घर में रहती हैं, उनका बाहर निकलना होता ही नहीं है इतना। तो मैं भी वैसे ही लाइफ जी रही हूँ और मुझे True. कुछ अजीब-सा नहीं लग रहा है कि Very कुछ true. नया हो रहा है ऐसा। और सारा दिन घर के काम में निकल जाता है एंड आई एम सो हैप्पी कि काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों के साथ घर में कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ या घर का काम करूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो पर आई एम सो हैप्पी कि मुझे बहुत टाइम मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना-बना के खिला रही हूँ बच्चों को बिकॉज़ आई एम वेरी गुड कुक। मैं बहुत अच्छी कुक Oh, हूँ, तो इतने साल से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि घर में कुक है, काम वाले होते हैं जो अपना काम करके जाते हैं अ, तो मुझे वो yes. मौका मिला है कि मैं बहुत अलग-अलग चीज़ें बना-बना के खिला रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है। हस्बैंड जो है वो लॉकडाउन से 2 दिन पहले ही अपने घर चले गए थे, वहाँ मुंबई चले गए थे ससुराल, तो लॉकडाउन हो गया उसके Okay. बाद वो आ ही नहीं पाए, तो आई एम Oh, अलोन हियर विद किड्स। सो एनीवे आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम, जस्ट साथ में खेलना, करना, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ true. शेयर करना, तो गुड टाइम एंड वर्कआउट है, वो भी घर में होम वर्कआउट जो होता है, वो उस समय चल रहा है होम वर्कआउट। ट्रेनर्स को आई थिंक जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हर तरह से एडजस्ट करना आना चाहिए। सुख सुविधा जिम की है या नहीं है, बड़ा जिम है या नहीं है, चाहे जो भी हो, हर परिस्थिति में हमको एडजस्ट करना आना चाहिए एंड दैट्स फॉर अ Very true. पर्सन, ईदर द Hmm. ट्रेनर, ईदर द हाउसवाइफ, ईदर एंटरप्रेन्योर, चाहे कोई भी हो। तो अभी जो Yes. परिस्थिति चल रही है उसमें हम सब एडजस्ट कर रहे हैं और उससे पता लग रहा है कि देखो हम भगवान ने हम इंसानों को ऐसा बनाया है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज नहीं है पर उसके बाद भी हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी चला रहे हैं और चला सकते हैं। Yes. हमें Yes. अपनी कैपेबिलिटी पता लगी है, तो भगवान ने पता That's नहीं the beauty. या Yes. यस, तो शायद ये लॉकडाउन और ये जो इस समय पेंडेमिक चल रहा है, ये हम सबके जीवन को बहुत कुछ सिखा जाएगा। शायद हमको पता अभी Yeah. नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये चला जाएगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि न जाने कौन कहाँ क्या सीख गया। ये भगवान का शायद एक Yes. तरीका Very true. Even I believe so. I believe so. But है। यस, I know about your life that you got married at very early age, and you had kids at very young age, and you had put on a lot of weight. And how did you brought that discipline to yourself? Because that is the one thing that lack in everybody of us.
Yeah. to get this amazing result, the amazing woman you are right now. So tell something Thank about you. that. We all are amazing. Women's are always amazing. Yes. हम सब अपने अपनी लाइफ में मुझे लगता है हम अपनी अपनी तरह से हम सब अमेजिंग हैं। हम सबकी एक जर्नी है। कोई कहाँ सही है। पहुंच जाता है, कोई कहाँ हाउस वाइफ। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे जो अमेजिंग वुमेन होती है वो हाउस वाइफ होती है। मुझे लगता है कि मतलब वो सारा दिन जो घर को संभालती है, काम करती है, लेकिन वो बात अलग है कि उसकी अहमियत बहुत सारे लोग पहचानते नहीं है। ट्रू। बिकॉज़ ये औरत की अपनी एक ब्यूटी है, जब बाहर काम करने यस। लगते हैं, बाहर का काम भी सँभालना, घर का काम भी सँभालना, बच्चों को देखना, उससे खूबसूरत तो है ही नहीं, इस दुनिया में औरत से खूबसूरत भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई है। तो यस। हम सब खूबसूरत हैं। जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, वो डिसिप्लिन हमें अपने अंदर से लाना पड़ता है। जब तक हम अंदर से अगर आपको कुछ चाहे वो कैसा भी डिसिप्लिन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या बाहर काम करने वाले हों या कोई भी वर्कआउट हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स पर्सन में तो डेफ़िनेटली वो डिसिप्लिन ऑटोमैटिकली आ जाता है। मतलब वो तो मतलब कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप बन गए हैं तो दैट अ सेल्फ डिसिप्लिन ऑटो अब उसके बिना, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट दिस डिसिप्लिन। यस। तो यस। द मोमेंट आई बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो धीरे धीरे होता चला गया। आई वांटेड टू रिड्यूस माय वेट एंड वो ऑटोमेटिकली उन्हें वो डिसिप्लिन आता गया। और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, और वो बात वो नहीं है कि वेट कम किया, बात ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी है। यस। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग वेट कम कर लेते हैं, फिर वो बाउंस बैक हो जाता है कि ठीक है यस। कम हो गया, और नहीं, उसको लाइफस्टाइल कैसे बनाना है, वो उस चीज का एडिक्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है ये आपकी लाइफ की। तो वो एडिक्शन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का, जैसे स्पोर्ट्स है या हम अपनी हेल्थ अच्छा रखने का। तो वो एडिक्शन मेरे अंदर आ गया था। और कहीं एक एक भूख होती है इंसान के अंदर। मुझे लगता है जो हाउसवाइफ होती है, मुझे सबके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन जिन जो मुझे मेल करते हैं, जो मुझसे बातें करते हैं, जितना मैंने जाना है, उनके अंदर एक भूख होती है कुछ करने की, बाहर कुछ अपना पैसा कमाने की। यस। अपना पैसा ही होता है, चाहे वो ₹10 हो या ₹20 हो। इसमें कुछ गलत यस। नहीं है कि आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं या आपका घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी कहीं एक अंदर कमी होती है कि नहीं, कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। अ, मैं अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैं खाली उसकी यस। माँ नहीं हूँ, मैं खाली उसकी बीवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का नाम कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या सिर्फ़ उनके नाम यस। से जानी जाऊँगी? मेरा खुद का नाम कौन जानेगा? यस। तो वो जो एक कुछ करने की चाह थी, इनिशियली तो कुछ भी दिमाग में नहीं था, बस यही था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। नहीं, ये 10 साल 97 में मेरी शादी हुई, और अर्ली एज में शादी नहीं हुई थी, 24 साल में ही हुई थी मेरी शादी। तो मैं 24 ईयर जब मेरा चल रहा था तब हुई थी। लेकिन 10 साल हाउसवाइफ थी, जॉइंट फैमिली थी मुंबई में। फिर हम लोग वर्ल्ड के अलग-अलग कोने में हम लोग प्रोजेक्ट के लिए जाते थे, क्योंकि अजीत सॉफ्टवेयर में है। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए राइट। अलग-अलग जगह हम लोग काफ़ी टाइम यूएस में थे, उसके बाद यूरोप में थे, अलग-अलग जापान में थे हम लोग। फिर वापस इंडिया आ गए, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। समहाउ आई लॉस्ट मी। एक वही घर ओके। का काम, सब कुछ, फिर वो ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया। वो सोचने की ओह। वजह से था। दैट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग। इन शायद मैंने इतना ओह। टन सोचा होगा कि वो धीरे-धीरे करके वो ये हो गया ब्लड ब्रेन में। उसका ट्रीटमेंट ओह। चला, और उसकी जब वजह मैंने डॉक्टर को बताई कि शायद इस वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। मैं इतना सोचती हूँ कि सोचते-सोचते घंटों सोचती रहूँगी अकेली, और मुझे पता भी नहीं लगता है। और उसी में काम चलता रहता है घर का, बच्चों को भी देखो, सब चल रहा है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आई स्टार्ट टीचिंग म्यूज़िक आफ्टर 10 इयर्स, क्योंकि आई हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूज़िक। आई वाज़ सिंगर फ्रॉम चाइल्डहुड। Wow, मैंने great. संगीत I संगीत saw that इतनी साल picture. हाँ, मैंने संगीत सीखा है इतने साल। बच्चों को फिर बच्चों को अभी मैंने सिखाना चालू किया। 2005-6 की बात है, जब ये ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ, कुछ ना कुछ करना था अपने आप को एंगेज करने के लिए। Yes. लेकिन वो ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी वजह से वेट और भी ज़्यादा हो गया, बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। अ, वेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली 10 बीमारियाँ साथ में आ ही जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत Yes. नहीं है, वो अपने आप हम लोग True. बुलावा देते हैं उन चीज़ों को। और
बस उसके बाद मैंने एक योगा सेंटर पास में था, योगा चली जाती थी, अपने पास में एक मेरी नेबर थी हाउसवाइफ, तो हम लोग योगा चले जाते थे। उसके बाद फिर मैंने जिम जॉइन किया, कभी घर से इतना बाहर नहीं निकली क्योंकि हमारे यूपी साइड में ऐसी फैमिली में हम लोग पले बड़े हैं कि मतलब ग्रेजुएशन हुआ फिर शादी हो गई। 70s में तो ऐसे ही होता था वो टाइम पे, कुछ एम्बिशन नहीं होता था लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ जॉब Yes. करना है, बस ग्रेजुएशन हुआ और शादी हो गई, बस उतना ही होता था कि लड़की की शादी कर दो। एंड उसके बाद अभी फिर मैंने जिम जॉइन किया जब 2006 में, एक छोटा-सा घर के पास में जिम था। उसके बाद मैं ज मुझे नहीं पता था ज़्यादा जिम के बारे में, ऐसे ही जिम जाती थी, ऐसे ही अपना कार्डियो-वार्डियो कार्डियो मुझे तो पता भी नहीं था कार्डियो क्या होता है। तो वो जिम में ही किसी ने बताया कि मैडम इसे ट्रेडमिल बोलते हैं, आप इस ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ, ये ऐसे मशीन होती है, बस थोड़ा बहुत करके मैं आ जाती थी कि ठीक है, आज चली गई, जिम चली गई। लड़के बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कभी इतने लड़कों से इंटरेक्शन हुआ नहीं। शुरू से गर्ल्स मीडियम में हम लोग, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं हम लोग, 4 भाई-बहन हैं हम लोग। Yes. तो ऐसे ही करके वो जिम गई, लोगों से बात करना चालू किया, एक्सपोज़र मिला और आप बाहर निकलते हो तो 10 तरह के लोग मिलते हैं आपको। थोड़ा इस तरह से मैंने फिर अमेरिकन मज़ अपना वेट कम किया सबसे पहले। वो बेसिक डाइट करके जो सबको मालूम होता है बेसिक डाइट कि फ्रूट खाना है, ये Yes. खाना है, तो बहुत टिपिकल नहीं था मेरा डाइट वो टाइम पे। तो सुबह 4 बजे उठती थी और 4 बजे उठ के रेडी होके और बेटा छोटा था मेरा बहुत, तो इसलिए मुझे उसको उठने से पहले जिम जाकर वापस आना पड़ता था। तो जिम घर के पास था, टू व्हीलर चला के जाती थी। तो वहाँ से वर्कआउट करके, जो भी था थोड़ा बहुत करके घर आती थी और 5 पौने 6 बजे तक घर पहुँच जाती थी और उसके बाद बेटे को फीड कराती थी और उसके बाद फिर घर का शेड्यूल जो काम-वाम चालू पूरे दिन कपड़े धोना, झाड़ू, Okay. पोछा, बर्तन जो होता था। वो टाइम पे हमारे यहाँ काम वाले भी इतने ज़्यादा नहीं थे, कोई भी नहीं था, नॉर्मल ही थी। बस ऐसे करके मैंने 7-8 महीने बहुत ही डेडिकेटेडली वर्कआउट किया और 24 केजी आई रिड्यूस। नॉर्मल डाइट किया था, Great. उसमें काफ़ी मैं पतली हो गई थी, तो अच्छा लगता है ना इंसान लालची होता है कुछ चीज़ों में कि थोड़ा और हो जाए, Yes. थोड़ा और वेट कम Yes. में तो और और चाहिए, और और चाहिए। और चाहिए और वेट किसका कम ज़्या इसमें तो और ज़्यादा होता है। पतला किसको नहीं अच्छा लगता दिखना अपने और आप को। सबसे मजा आता है जो पुराने कपड़े जी, जी। तो बस उसके बाद मैंने सोचा चलो अमेरिकन मसल्स कुछ फिटनेस के लिए करते हैं, तो मैंने एक छोटा-सा कोर्स कर लिया AMFPT अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर। घर में बैठ के ही अ, ऑनलाइन कर लिया था, कुछ 3 महीने का था। वो कर लिया, उसके बाद मुझे धुन सवार हुई कि मुझे एक जिम खोलना है छोटा-सा कि मैं ट्रेनर हूँ, मुझे लगा मैं ट्रेनर हूँ बहुत अच्छी एंड आई कैन ट्रेन पीपल और कैन यू हियर मी? One second. Yes, I actually got disconnected. No problem. Yes. So yes. So you had went through so many things like health issues, and Yeah, उस पे बच्चे छोटे हैं, and now you travel a lot. Though your kids are grown up now, I mean they can handle themselves. But then क्या होता है कि as ladies we have to manage so many things. So how do you handle that pressure, and कैसे करते हो आप? I mean आप बहुत travel करते हो, I saw in your post आप काम के लिए, so कैसे करते हो आप? नहीं मुझे And पता है that's क्या really लगता है amazing. मुझे पता है क्या लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ चीज़ें अगर सिखाना चालू करेंगे, बच्चे फूल के जैसे होते हैं। आप उनको जैसा मोल्ड करोगे वो वैसा हो जाएँगे। तो Yes, मैंने बच्चे बहुत छोटे थे, तो right. मैंने उन्हें हर चीज़ अपने आप करनी सिखाई है। थोड़ा कभी-कभी क्रूअल भी होना पड़ता है। Right. थोड़ा मुझे सब लोग बोलते थे बहुत ज़ालिम है ये, बहुत ज़ालिम मदर है ये। तो ज़ालिम नहीं होते हैं हम लोग उनके लिए ही अच्छा करते हैं। ऐसा उसको हमेशा फ़ीड कराते रहना बच्चे को मतलब हाथ से कि ये खा लो बेटा, बेटा, बेटा वो करके, वो हम एक्चुअली उनको ही बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा Yes, है। अपने लिए ही परेशानी क्रिएट कर yes, रहे हैं हम लोग। तो बचपन yes. से ही मैंने बच्चों को सब कुछ अपने आप करना सिखाया, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट थी मैं काफ़ी और थोड़ा-सा सुना भी मैंने लोगों से।
कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और ऐसा मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट ही नहीं है, Mm-hmm. ऐसा नहीं होता। अगर बच्चा गिर गया है तो आप उसको 10 बार उठाओगे, बच्चा अपने आप उठेगा, अपने आप दौड़ेगा वो। 10 बार गिरेगा, 10 बार अपने आप उठेगा। आप उसको Yes. हर बार उठा के अगर उसकी मलहम करने लगोगे तो दैट्स रॉन्ग। बस मैंने ऐसे ही किया, और Yes. बच्चे अब सब कुछ अपने आप करना सीख गए। बच्चों ने बहुत जल्दी अब सब कुछ अपने आप करना सीख लिया था, अपने कपड़े खुद पहनना, स्कूल अपने आप जाना, अपने आप उठना, अपना सब कुछ मैंने उनको सिखा दिया था। तो वो डेफ़िनिटली वो वर्क किया, क्योंकि मुझे हेल्प किया। और धीरे-धीरे करके पहले प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, आप बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन यू नो हर हर एक चीज़ पहली बार करो तो अजीब लगती है, लेकिन उसको दूसरी तीसरी बार करो करो तो अजीब नहीं लगती, हाँ, और बाद में एंड वो और नॉर्मल एक हो जाती चीज है, या उसके साथ और एक चीज होती है, गिल्ट भी आता है, है। गिल्ट सबसे ऐड बड़ी हो बात जाता है। सबसे बड़ी बात चार जो लोग मदर में, बोलते हैं। यस, सबसे बड़ी बात होता है, ऐसा नहीं है, उसे यस, गिल्ट कम कर, हमारे होता सपने है। नहीं है, हमने शादी कर ली, हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, हमारे सपने नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या अपनी लाइफ में? तो वो गिल्ट नहीं करना चाहिए। शायद मैंने बच्चों को बहुत जल्दी सब कुछ सिखा दिया, वो अपने आप करने लगे, धीरे-धीरे करके बच्चों को छोड़ना चालू किया। तो थोड़े हेल्पर भी होते हैं, काम करने वाली है, उसको 1-2 घंटे बिठा दिया, थोड़े पैसे दे दिए। इस तरह से हम लोग का जो काम वाले हैं, थोड़ा-सा उनसे बहुत हेल्प हो जाता है, जो मेड आती हैं। ऐसे करके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यस। नदी-नाले पार करके हम लोग झटके-वटके दे के सब करके मुझे लगता है हम कहीं न कहीं पहुँच ही जाते हैं। लाइफ इतनी ईज़ी तो है नहीं, 10 तरह के पहाड़ आते हैं बीच में, उन सबको क्रॉस नहीं, करके हाँ। निकलना ही है। यस। So that's how I managed. Yes, yes, true. Great to know, because we all go through that phase, and sometimes we just stop Yeah, and we thought that नहीं, अब नहीं हो सकता है. There are so many things we cannot do it. So yeah, that is the way we just women, घर में रह जाते हैं, या फिर we lost interest, या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है. yeah, true, It is true. great to see that women like you are really inspiring many people, and I can put my hand on my heart and say that thing, that you really inspire so many people, and especially me, because I'm when I glad. was going through my health issues, I saw you and I got a lot of inspiration. I thought at least I'll take care of my health, and next thing comes later. I don't know what else will happen. So what is your future plans after this quarantine? Everybody is saying पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं कुछ होगा. नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक लाइफ का फेस है। भगवान को वो फेस लाना था, और भगवान की मर्ज़ी के बिना तो हम पलक भी नहीं झपका सकते हैं। तो ये Yes. सब उसकी मर्ज़ी से ही हो रहा है, उसने कुछ सोच के रखा है। मुझे एक बात बहुत ये कहनी है कि ये जो इतना सब कुछ पेंडेमिक चल रहा है, जो वायरस चल रहा है, अ, एक दिन में न जाने करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं वर्ल्ड में। आप एक बात सोच के देखिए, मेरे दिमाग में सडनली ये बात आई है। एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, तो भगवान कहीं न तो धरती पे मतलब इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो प्रलय तो आएगा। जितने लोग आएगा. जाते Yes. नहीं हैं इस दुनिया से, True. उतने लोग पैदा होते हैं। एक घर में आप सोचो, जो Yes. ऐसी-ऐसी कम्युनिटी में लोग हैं जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, और एक-एक दिन में न जाने कितने, मतलब कोई Yes. हिसाब ही नहीं है बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि धरती फट Yes. जाएगा। मतलब एक इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान कहीं न कहीं से बैलेंस करने की तो सोचेगा। तो शायद हो सकता है कि True. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे शायद भगवान बैलेंस कर रहा है। अब वो कोई भी तरीका है, चाहे उसका मतलब भगवान का बोल नहीं सकते हैं। तो शायद ये एक तरीका है। Yes. इतने लोग, अगर करोड़ों लोग जो एक दिन में पैदा होते हैं बच्चे, इतने लोग आ रहे हैं तो फिर उतने लोग जाने भी तो चाहिए ना, नहीं तो धरती जाएगा कहाँ? प्रलय आ जाएगा। तो जब फट आते हैं, जाएगा, there will be no place. Yes. यस, यस। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने ये ऐसा टाइम लाया है कि शायद उससे और भी कुछ बुरा होने वाला था। भगवान कैसे कंट्रोल करे हमारे धरती को, हमारे विश्व को। शायद Yes. इसलिए ये प्रलय लाया है कि जब लोग आते हैं तब तो कुछ नहीं है, तब तो उसपे तो कंट्रोल नहीं है तुम लोगों का। लेकिन अब जब मैं ले रहा So हूँ at तो least शायद ये तरीका होगा, शायद it भगवान का is बोल। just like breathing time for the, या, yeah, breathing time of earth. Yes. यस। जहाँ तक मेरे फ्यूचर प्लान की बात है,
मेरे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और ऑलरेडी उस पे वर्क चल रहा है। आई साइन द एग्रीमेंट। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और अ, पूरा वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड किरण डेमला के बारे में जानेगा एंड वो प्रोजेक्ट Oh काफ़ी wow, I will be waiting for that. या Yes. और टाइम लगेगा So इसको थोड़ा क्योंकि अभी ये पेंडेमिक भी चल रहा है। अगर ये पेंडेमिक नहीं चलता तो शायद काफ़ी चीज़ें और हो जाती, पर ऑलरेडी प्रोसेस में है ऑनलाइन पूरा। और okay, जल्दी ही मेरे ट्रैवलिंग great. चालू होंगे, प्रोजेक्ट के लिए मेरे ट्रैवलिंग चालू होंगे मुंबई। 2021 या 22 तक वो प्रोजेक्ट आएगा। सो जस्ट क्रॉस द फिंगर कि जब वो आएगा तो एवरीबody विल गेट टू नो अबाउट किरण डेमला। Yes, yes, yes. We would love to know that, see you on the top of the world. And it's really amazing to talk to you. And it was my long time plan. It finally came to, in this pandemic, at least something, there is many things going, good. So this is another thing. And I am starting it with you. And I just really love you so much. And all the best for your bright future, and we'll be waiting for all the things you are doing. Will be, I wish you just keep growing and keep inspiring us all the time. Thank you थैंक so यू much. Lots of love. थैंक यू सो मच। बस एक बार मैसेज जितने भी लोग हैं, औरतें हैं, उनको मैं देना चाहूँगी कि Yes, अपने सपनों को रोकना नहीं चाहिए। हम बहुत सारा टाइम है जो अपने लिए निकाल yes, सकते हैं, निकालते नहीं हैं। अभी मैं जो हूँ वो अपना इतना सारा टाइम कैसे निकाल पाती हूँ? ट्रैवलिंग है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं एक माउंटेनियर हूँ, मैं एक डीजे हूँ। yes, मैं yes, इतना ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ और ये सब प्रोफ़ेशनली मेरा काम चलता है, टाइम पास के लिए नहीं चलता है। मैं ये सब टाइम इसलिए इतना निकाल yes, पाती हूँ, पहली बात कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं कुछ करना चाहती थी लाइफ़ में जो करती चली जा रही हूँ। दूसरा, अगर हम अपने आधे से ज़्यादा टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड से 24 घंटे बात करने में वेस्ट करते हैं और ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें true. हैं छोटी-छोटी जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं देखा जाए तो। तो मैं Yes, मैंने मेरा हर चीज़ में मतलब उन सब चीज़ों से कट डाउन है बिल्कुल। ना मैं सोशल मीडिया पे इतना रहती हूँ, ना मैं देखा जाए तो मेरे फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ मैं बिल्कुल। आई हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। और क्या होता है कि जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हो, जब फेम नेम आपके पास आ जाता है, तो समहाउ आपको बहुत लगता है कि सामने वाला आपसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाह रहा है, आपके फेम और नेम के लिए कि सिर्फ़ आपसे। ये 2 बहुत बड़े रीज़न हो जाते हैं हम लोगों के लिए। तो वो भी एक uh, रीज़न है मेरी लाइफ में। yes, दूसरा yes, ऐसे ऐसी जगह पर हूँ मैं, ऐसी एज में हूँ मैं कि मुझे किसी को भी अपनी लाइफ में लेके नहीं आना है। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, वही मेरे दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड हैं जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ता है। तो मेरे वही दोस्त हैं और वही सब है, तो मेरी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को ऐड नहीं करना है, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होती हैं लाइफ में। आप मुझसे, मैं एक मदर हूँ, आप मुझसे yes, वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो फ्रेंडशिप में। सो बेटर है कि आप दूर रहिए। तो आई डोंट हैव एनी सिंगल yes, फ्रेंड, बस कोई नहीं। मेरा फ़ोन yes, सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। okay, आई डोंट वॉच मच मूवीज़, कहीं बाहर निकलना या ज़्यादा मूवीज़ देखना मुझे उतना शौक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए ताकि हम अपने पैशन को भी टाइम दे सकें। yes, ज़्यादा चिट-चैट करना, time, सोशल मीडिया में रहना, ज़्यादा बाहर घूमना-फिरना, वो इतना मुझे पसंद नहीं है। मेरा सारा फ़ोकस मेरे काम पे रहता है और मुझे उसी से ही प्यार है। ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं करना चाहती हूँ, पर ठीक है, सब ठीक है, लिमिट में है yes, तो फिर ठीक है। तो मेरा कितना टाइम बच गया, आजकल लोग 24 आवर्स में आप देखो आधा टाइम तो सोशल yes, मीडिया में होता है। चिट-चैट में, इसमें, yes, उसमें, yes, वही चलता रहता true. है। वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरा सारा दिन फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ। तो इसलिए आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग। और A lot जहाँ more focus, focus बहुत आ जाता है इससे. मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इंसान का विज़न क्लियर होता है ना, तो इंसान ऑलरेडी फ़ोकस्ड हो Yes, जाता है। और औरतें
औरतें Yes. नहीं, आदमी भी बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि औरतें कि बहुत उनको बिलीव नहीं होता है अपने ऊपर, ट्रस्ट नहीं होता है कि वो जो कर रही हैं, वो जो कह रही हैं, वो सच भी हो सकता है। उनको ये लगता है Yes. कि मेरे हस्बैंड ने जो कह दिया, जो सामने वाले ने कह दिया, बस वो सही है, मतलब मेरी Yes. कुछ गलत है। एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने कोई ड्रेस पहना है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हो या आपने कुछ पहना है सब, तो आप सबसे पहले अपने हस्बैंड को पूछोगे कि कैसा लग रहा है। तो अगर वो बोल देता है कि अच्छा लग रहा है, तो Yes. मतलब वो अच्छा है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा है। जहाँ अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है बट स्टिल आपके हस्बैंड ने बोला है ये बात, तो मैं नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है मतलब लग रही है, सिंपल। अगर मैं फिर किसी दूसरे का ओपिनियन पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेरी लाइफ में थोड़ी इन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हूँ दूसरों को लेके कि मुझे मेरी ओपिनियन अपने लिए क्या है, मेरे डिसीजंस क्या हैं अपने लिए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सामने वाला क्या सोचता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनती सबकी हूँ, करती वही Yes. हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। Hmm. सो यू नो इस तरह से इसी इसी वजह से मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप किया और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने 2013 में किया था, वो टाइम पे भी यू नो इट वाज़ नॉट ईज़ी टू मेक मी सिक्स पैक 37 में जब मैंने सिक्स पैक बनाया था अपना, पूरा एक बॉडी तैयार किया अपना और True. वर्ल्ड चैंपियनशिप में True. फाइट की मैंने। वहाँ बिकिनी पहनना था, वो एक अलग टास्क था लाइफ का। फिर मैंने अपना बॉडी बनाया, सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया। व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन ऑल द सेलिब्रिटीज़ लाइक उपासना, रकुल प्रीत, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, तापसी पन्नू, व्हेन आई ट्रेन देम लाइक मेरे लिए वो सब एक सपना था कि जिनको मैं एक यू नो टीवी पर देखती हूँ, आज उन्हें ट्रेन करती हूँ मैं। So, can you hear me, नमिता? Yes. तो वो मेरे लिए देखा जाए तो सब सपना था, सेलिब्रिटीज को ट्रेन Yes. Yes. I can hear you. सेलिब्रिटीज को ट्रेन Yeah. करना, सिक्स पैक का एक बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना, Yes. माउंटेन्स में जाना, आई एम Yeah. माउंटेनियर, 4-5 टाइम आई वेंट द एवरेस्ट बेस कैंप। उसके बाद Yes. आई बिकम अ TEDx स्पीकर, Yes. आई एम अ प्रोफेशनल Yes. फोटोग्राफर। photography में भी I'm covering lot of events with my team, डीजेइंग के लिए इतनी ट्रैवलिंग करना। तो मैंने ऐसी-ऐसी एज में ये सब काम किए हैं। जब 37 थी तब मैंने बॉडी पूरी बनाई। व्हेन आई वाज़ 42 आई स्टार्ट माय डीजेइंग, जहाँ पे सब यंग जनरेशन यंग लड़कियाँ होती हैं कंसोल पे डीजेइंग में, क्लब में। Yes. और आई वाज़ 42, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था वो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी और आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप ऑटोमेटिकली यंग दिखते हो, अच्छे दिखते हो, फ्रेश दिखते हो, तो आपके लिए कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है करना। उस टाइम पे मैंने 42 में डीजेइंग Right. चालू किया। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, डेफिनिटली आई नो कि यंग बच्चों के साथ में कम्पीट करना, उनके साथ खड़े रहना। बट आई हैव डन इट, पीपल आर लाइकिंग माय म्यूजिक एंड जब मैं कंसोल पे होती थी मैं पसंद आता है मेरा। Yes. 45 में मैंने फोटोग्राफी किया और अभी मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ। आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड और बच्चे बड़े हो गए हैं अब, बेटी 21 इयर्स की है, बेटा 16 इयर्स का है। हस्बैंड ट्रैवलिंग करते हैं अपने से। हम क्या करते हैं कि अपना टाइम खो देते हैं बच्चों को बड़ा करने में और अपने घर को देखने में, हमारी उम्र, हमारा सब कुछ निकल Yes. जाता है। और जब तक बच्चे बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं, काम करने का टाइम निकल जाता है। बच्चों का काम करने का लाइफ बनाने का टाइम आता है, तब तक हमारी खत्म हो जाती है। तो राइट टाइम Yes. पे मैंने हिट किया अपनी लाइफ को और 33 इट वाज़ अ परफेक्ट टाइम कि जब मैंने अपने बारे में भी सोचा। मैंने बच्चों को बहुत सिंपल सी बात समझा दी थी वो टाइम पे भी। बचपन से ही बच्चों के पास समझाती आई हूँ कि देखो, तुम्हें मुझे ज़िंदगी भर देखना है, घर को तो मैं देखती ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारा टाइम आ जाएगा, मेरा टाइम चला जाएगा। जब तक तुम बड़े होगे Yes. 20-21 साल के, तब तक तुम्हारा टाइम आ जाएगा, एक अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर, एक लाइफ, सब कुछ मैं लेकर आ जाऊँगी सामने। तो मेरा टाइम निकल जाएगा, मेरी एज बहुत हो जाएगी, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। Yes. एंड यू नो परफेक्ट टाइम पे तो मेरी भी That लाइफ। that's like a real talk actually. Real talk, and you really need guts to talk like that to, यस make them understand. या Yes. और सेम बात मैंने मेरे हस्बैंड को भी कही। ऐसा लाइफ इतनी इजी नहीं होती है जो सामने से लोग दिख रहा है,
ऐसा नहीं होता कि सामने से आपको जो स्माइली चेहरा दिख रहा है कि शायद वो Yes. अंदर से भी वैसा होगा। बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, घर में फाइटिंग भी होगी, प्यार भी होगा, झगड़े भी होंगे, मुश्किल भी होगी, True. डिप्रेशन भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग करना और इस जगह पर आना 15 सालों में बहुत कुछ मतलब शायद बैर कहेंगे या बोलेंगे, वो एक पड़ाव था लाइफ का, वो क्रॉस किया है। कभी रोना भी आता है, कभी अकेले में रो लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी हंस लो। सब कुछ क्रॉस करने के बाद आज मैं यहाँ हूँ। पर मैंने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। बस मुझे लगता था कि नहीं, अब तो मुझे बाय हुक एंड बाय क्रुक करना ही करना है कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे या पीछे अब नहीं देखूंगी मैं। एंड Great. दैट्स हाउ आई डन इट। और आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी पड़ाव थे मैंने सब क्रॉस किए, अभी भी कर रही हूँ। And I'm really very happy, and I'm happy for my upcoming project especially. Yes. वो प्रोजेक्ट 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद आएगा, उसको टाइम लगेगा। तो लोग पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व किरण डिमला के बारे में जानेगा। That's really amazing, you know. That's really amazing. It's like everybody say hi. Everybody's dream, you know, to be known by everyone. So yes, and I will be looking forward to, you know, knowing more about all your, you know, future, whatever you are doing, and I wish best of luck and achieve everything and inspire to do everything to every woman, because you are such a big inspiration for me, and thank you so much. You are so kind. You have a very big heart. Once I asked you and you say yes, and that's a very big thing for me. And It's my what pleasure. else It's I my can pleasure. say? I I love just want to you, say कि and recently, take care. yeah, I just want to say कि मेरा एक वेट लॉस का प्रोग्राम चालू हो रहा है टिकटॉक पे, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो भी लोग इसको देख रहे हैं इंटरव्यू को, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, मेरी स्टोरीज को फॉलो करिए। मैं बहुत सारे वेट लॉस के और हेल्थ Yes, के टिप्स देती रहती हूँ। और अभी नेक्स्ट फ्राइडे से टिकटॉक पे मेरा वेट लॉस का एक प्रोग्राम yes, चालू हो रहा है 4-5 महीने का। तो प्लीज वो फॉलो yes. करिए इमीडिएटली जाके, एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट। जो लोग सोच रहे हैं Sure. कि मुझे वेट लॉस चालू करना है, हेल्थ बनानी है, ये बिगिनर के लिए है कि हम कैसे चालू करें। जस्ट प्लीज गो एंड फॉलो, एंड होपफुली अच्छा रिजल्ट मिलेगा सबको। Yeah, I know many people can, you know, get that path ki how they can start their journey, and hope Yes, this will help lot of women. yeah. So thank you so much. It was so nice talking to you. Thank you so much, Have a Namita. good day. Thanks a lot. You Bye too. bye. Bye bye. Thank you.